नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोसीकला में विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को नंदगांव रोड स्थित विद्युत विभाग के सब स्टेशन पर उपभोक्ताओं ने बिजली और बिलिंग से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। मनोज बठेनिया व्यापारी चक्की मालिक ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में बार बार फ्यूज जोड़ने से बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि करीब 25 मिनट में फ्यूज जुड़ जाता है, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उपभोक्ता मनोज बठेनिया का आरोप है कि उन्होंने समस्या को लेकर एसडीओ से शिकायत की, लेकिन समाधान कराने के बजाय उन्हें ज्यादा बोलने पर पुलिस बुलाने की धमकी दे दी गई। वहीं गोपालबाग निवासी गिरधारी ने बताया कि उन्होंने 19 तारीख को करीब 17,000 रुपए का बिजली बिल जमा किया था, जिसके बावजूद उनके मोबाइल पर दोबारा 54,508 रुपए का बिल जमा करने का मैसेज आया। उनका आरोप है कि शिकायत करने पर उन्हें भी पुलिस बुलाने की धमकी दी गई। बिजली आपूर्ति और गलत बिलिंग की समस्याओं को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने मामले की जांच कर बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने और बिलिंग संबंधी समस्या का समाधान कराने की मांग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधारी है। कहाँ के रहने वाले हो? गोपालबाग। क्या समस्या है? समस्या है जी, हमने 17 तारीख को 17,083 रुपये का बिल जमा किया है और 19 तारीख को 54,508 रुपये का मैसेज दोबारा आ गया है। तो बताओ हमारी कौन सी मील चल रही है? 3 दिन में 54,000 का बिल आ गया हमारा। अब आप परेशान है। अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों से बात हुई, वे सुनवाई नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, तुम कहीं और चले जाओ। कितने दिन हो गए चक्कर लगाते लगाते? 5-6 दिन हो गए भैया। अब यहाँ आए तो मौके पर एसडीओ साहब थे? कोई नहीं था, भाग गए वो। मैंने सुना कि कुछ लोगों से झगड़ा करके वो भाग गए। क्या मामला है? बिल का ही मामला है। क्या मतलब क्या दिक्कत आ रही है? मतलब मैं बिल भरने आई थी, सोमवार को बिल भर के गई हूँ 1783 का। तो क्या कहते हैं, अब इन्हों का कल मैसेज आया है, क्या कहते हैं 54,000 का। जब मैं हर महीने फाइनल कर रही हूँ तो मेरा 54,000 का बिल कहाँ से आ गया? ये गरीब मार नहीं है। इस विषय में बात किया आपने अधिकारियों से? क्या कहते हैं, हमने पहले भी, मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने कहा था, तो इन्होंने पुलिस बुलाने की धमकी दी थी उनको, वो चले गए, अकेले थे। मतलब बिल सही कराने के लिए आने पर भी पुलिस बुलाई जा रही है? हाँ जी। तो ये बताओ ये क्यों है? गरीब मार क्यों कर रहे हैं इतना? इनको बोलने की तमीज़ नहीं है। ये क्या कर देंगे? ये ऐसे की नौकरी हटा दो यहाँ से। क्या जरूरत है इसे फिर रखने की, जब इन पे किसी की परेशानी सोलनी होती तो क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? अगर कोई दिक्कत है तो इनको ही आके बोलेगा ना। बिल्कुल, जनता तो उनको आके बोलेगी ना। तो इनको प्यार से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। जब देखो ये उसकी पुलिस की धमकी देते हैं। लेकिन में कोई प्रार्थना पत्र दिया आपने? नहीं जी। कहाँ की बात है ये? जी मैं सोमवार को ही आई थी, यही सोमवार को बिल भरने 17 तारीख को। मैंने एसडीओ साहब को फ़ोन मिलाया था विद्युत व्यवस्था के लिए। कोसीकला में विद्युत व्यवस्था बहुत ख़राब है। मेरा आटे का काम है। मैंने फ़ोन मिलाया, सर लाइट बिल्कुल नहीं मिल रही है और पिछले 1 हफ्ते से तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। हर 1 मिनट में लाइट चली जाती है, हर 1 मिनट में लाइट चली जाती है। कभी लाइट मिलती है तो वहाँ फ्यूज उड़ गए, वहाँ फ्यूज उड़ गए, वहाँ फ्यूज उड़ गए। 400 के में 250 के फ्यूज बांध रहे हैं। ये 400 के ट्रांसफॉर्म 250 के फ्यूज बांध रहे हैं। फ्यूज तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे। 800 रुपये की सिक्योरिटी थी, 2,000 की सिक्योरिटी कर दी, वो भी हम लोगों ने जमा कर दी। उसके बाद भी लाइट मिलती नहीं है। एसडीओ साहब से फ़ोन पे बात करते हैं तो धमकी देते हैं कि मैं नंबर ब्लॉक कर दूंगा तुम्हारा। कभी बात करते हैं तो ज़्यादा बात मत करो। यहाँ के मैं आया, मैंने यहाँ की शिकायत करी तो मुझसे कहते हैं कि बिल्कुल मुझसे मत कहो, ज़्यादा बोलोगे तो पुलिस बुला लूँगा। पुलिस की धमकी देते हैं, पुलिस बुलाने की। और लाइट के बारे में कोई सही जवाब दिया नहीं कि लाइट मिलेगी, कि बस ओवरलोड चल रहा है। जब आप बिल ले रहे हो, सिक्योरिटी ले रहे हो, तो ओवरलोड की जिम्मेदारी तो आपकी है। लिखित में कोई शिकायत दी थी? लिखित में नहीं शिकायत कोई दी, मैंने मुँह जबानी बात करी है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। नहीं, उल्टा पुलिस बुलाने की धमकी दी है। और मुझसे मत दो। मैंने कहा साहब अगर इस तरह से बच्चे गुरुद्वारे भेजने पड़ जाएंगे तो मुझसे कहते हैं हाँ गुरुद्वारे भेज दो बच्चों को, मुझसे मत कहो। और यहाँ से उठ के और चले गए बिना कोई संतोषजनक जवाब दिए हुए। यहाँ से उठ के और चले गए। और बिल्कुल रवैया उनका इतना ख़राब है एसडीओ साहब का। जब तक ये एसडीओ साहब यहाँ पर रहेंगे मुझे नहीं लगता कि विद्युत व्यवस्था सुचारू हो या कोई सही तरीके से उपभोक्ता को जवाब मिले। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए
हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।